तो आज से करीब 1 साल पहले जब मेरे नीट के एग्ज़ाम में 3 महीने बच गए थे, तो मैं बहुत परेशान था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्या मुझे इस साल ये कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? लेकिन मैंने फिर भी खुद को सँभाला, बहुत मेहनत किया और मैंने 2025 का नीट क्वालीफ़ाई किया। और आज के वीडियो में मैं तुमसे हर वो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से एरियाज़ पे मैंने काम किया, जो कि मुझे एक ड्रॉपर से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेके गया। तो मेक श्योर तुम मेरे सारे पॉइंट्स को फ़ॉलो करना क्योंकि वो अपने आप में पॉइंट नहीं है, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है एंड अगर तुम उसे फ़ॉलो करते हो, तो तुम इस साल एक गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हो। तो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम क्या करते हैं ना, अपना बहुत सारा वक़्त ना इस फ़ोन में रील्स या फिर शॉर्ट्स में निकाल देते हैं स्क्रॉल करने में। बट मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि कैसे इस फ़ोन को यूज़ करके हम एक गवर्नमेंट का कॉलेज का सीट ले सकते हैं। और पता है, मेरा ना सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि मुझे अब फिर से ड्रॉप नहीं लेना है क्योंकि 12 महीने पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे था पता मेरे पास 3 महीने बचे हुए हैं। अगर हम इस 3 महीने सब कुछ छोड़ के अगर पढ़ते हैं ना, तो मुझे फिर से 12 महीने नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि आपके पास बस 3 महीने बच गए हैं। इस महीने में जितना मेहनत करना है कर लो और इसके बाद ना बहुत वक़्त मिलता है आराम करने का, ठीक है? तो बस इस 3 महीने सब कुछ छोड़ के पूरे मन लगा के पढ़ो और इस बार एक कॉलेज निकालो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, मेरा ना फर्स्ट पॉइंट था वाज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि मुझे था पता कि एग्ज़ाम में भी ना अल्टीमेटली क्वेश्चन्स ही आने वाले हैं, तो थ्योरी बार-बार पढ़ना, नोट्स बार-बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे था कि मुझे दिन में ना सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है मैक्सिमम मुझे अपना मैक्सिमम टाइम मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। और ट्रस्ट मी पता है, मैं दिन में कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन था सॉल्व करता था एवरीडे मतलब 500 मिनिमम। ऐसा बहुत बार था ना कि मैं दिन के ना 1000 क्वेश्चन था सॉल्व करता बायो में। मुझे था कि एग्ज़ाम तक में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ कि जब एग्ज़ाम में पेपर आए ना तो मुझे लगे ही नहीं कि मेरे लिए कोई क्वेश्चन नया भी है। और पता है क्वेश्चन का पता है मेरा बेस्ट सोर्स क्या था मेरा? मुझे था कि ना कि मुझे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है ना तो मैं मॉक टेस्ट के थ्रू करने वाला हूँ। और ट्रस्ट मी मैं दिन के कम से कम 2 या फिर 3 मॉक टेस्ट था दिया करता था। मतलब एक मॉक टेस्ट में अगर 200 क्वेश्चन है तो अगर मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए तो वहाँ से ही मेरे 600 क्वेश्चन तो मेरे वहाँ से ही आते थे। और साथ में मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी किए थे। नीट के जो लास्ट के 38 ईयर्स के थे ना क्वेश्चन मैंने वो सब भी किए थे। तो मेरा अल्टीमेटली 3 मंथ का अगर तुम पूछते हो ना कि समरी क्या है, तो मैंने बहुत विगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। क्योंकि मेरा एम था ना कि जो क्वेश्चन मुझसे गलती होगा ना, मैं सिर्फ़ उसी का थ्योरी पढ़ने वाला हूँ। और मैं था भी वही करता। मैंने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया, मैंने कोई पेपर सॉल्व किया और उसके थ्रू जो मेरे क्वेश्चन गलती हुए ना, मैं ना उसकी जाके एनसीईआरटी था पढ़ता या फिर उसके नोट्स पढ़ लिया। और ऐसे करते-करते ही ना मेरे सारे वीक एरियाज़ स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गए। तो आई विल आल्सो से टू यू कि मेक श्योर कि तुम प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के थ्रू ही तुम अपने सिलेबस को बार-बार पढ़ो एंड उसको याद कर लो। तो अब हम बात करते हैं ना मेरा सेकंड पॉइंट और सेकंड पॉइंट वाज़ माय शेड्यूल। देखो, मैंने ना 3 महीने के लिए ना अपने आप को बहुत टाइट किया हुआ था कि जो मेरा शेड्यूल है मुझे 3 महीने वही फ़ॉलो करने हैं, कि अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है ना, तो मुझे 5 बजे ही उठना है और रात में 11 बजे ही मुझे सोना है। उसके बाद पूरे दिन मुझे पढ़ना है या फिर मैंने जो भी ब्रेक का वक़्त फ़िक्स किया हुआ है ना, मुझे उसी वक़्त बस टाइम वेस्ट करना है। एग्ज़ाम्पल में मेरा था कि मुझे 5 बजे उठ जाना है और 5 से 3 घंटे मुझे अपने बैक पोर्शन को पढ़ना है। उसके बाद 9 से 1 4 घंटे मुझे जो भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसी चैप्टर का वो करना है एंड फिर 2 से 5 मुझे था कि मुझे एक मॉक टेस्ट देना है। फिर 5 से 6 मैंने ब्रेक ले लिया एंड फिर 6 से 9 मुझे था कि मुझे फिर से एक मॉक टेस्ट का पेपर देना है। एंड फिर 9 से 11 मुझे अगर बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ मतलब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं वो था करता। एंड मैंने इस शेड्यूल को ना नीट के दिन तक एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया था। मतलब मैंने ऐसा बहुत कम दिन हुआ होगा कि मैं 5 बजे नहीं उठ पाया था। मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ तक सुबह के 5 बजे ही उठता था। अब देखो बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है कि हमें ना बहुत बार फ़ील होता है कि पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, ओके? बट मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छा तुम्हें एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। देखो होता क्या है ना कि हम जब भी सुबह उठते हैं ना तो हमें याद पड़ता है कि नहीं मुझे ब्रश करना है। हमें कोई बोलता नहीं है कि तुम जाके ब्रश कर लो, हमें खुद याद पड़ता है कि यार हमें कुछ छूट रहा है, हमें ब्रश करना है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम। तो वैसे ही ना अगर तुम किसी काम को बार-बार करते हो ना तो तुम्हारी बॉडी को ना वो काम ऑटोमेटिकली याद पड़ता है। तो मैंने क्या किया ना स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक खुद को फ़ोर्स किया कि मुझे 5 बजे उठना है एंड 11 बजे मुझे सोना है एंड मुझे 5 से 8 पढ़ना है, फिर दिन में जब-जब पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में ना मुश्किल हुआ,
लेकिन जैसे ही मेरे बॉडी को इसका हैबिट लग गया ना, अल्टीमेटली मेरा 5 बजे नींद खुल जा रहा है, हमको पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे ही मेरे ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमको हाँ, कि मेरा ब्रेक का वक़्त हो गया और पूरे दिन हम कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ते थे। तो अगर तुम्हें भी पढ़ने में मुश्किल होती है ना, तो मेक श्योर यू मेक अ शेड्यूल एंड उसको ना बहुत टाइटली फ़ॉलो करो स्टार्टिंग के 1-2 हफ़्ते के लिए। उसके बाद देखना है कि तुम्हारा बॉडी का ना एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, जहाँ पे तुमको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी खुद पढ़ेगा। हाँ? तो मेक अ सिस्टम फॉर यू और सिस्टम के थ्रू क्या होता है ना कि हमारा एफर्ट्स कम हो जाता है, लेकिन हमारा आउटपुट बढ़ जाता है। तो एक बार तुम इसे प्लीज़ से प्लीज़ ट्राई करना एंड बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या ये चीज़ काम करता है कि नहीं करता है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो मेरा थर्ड पॉइंट वाज़ डेली रिवीज़न। अब देखो ये क्या था उस वक़्त के लिए, तो मैं भले ही ना बहुत मॉक टेस्ट था दिया करता, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस था करता, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं अपने सिलेबस को बार-बार पढ़ता था। अब देखो कि मैं कैसे पढ़ता था। मेरा हर दिन था कि मुझे सुबह अगर मैं 5 बजे उठूँगा ना, तो मुझे उठ के कम से कम 2 या फिर 3 चैप्टर के बायो का एनसीईआरटी पढ़ना है एंड साथ-साथ मुझे अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, जो भी मैंने अपने केमिस्ट्री में बनाया है या फिर मैंने बनाया है फिज़िक्स में क्लास 11-12 के लिए। और साथ में जो मेरी मिस्टेक नोटबुक थी, मुझे उसे भी पढ़ना है। मैंने अगर कुछ एनसीईआरटी में हाइलाइट किया है, तो मुझे उसे भी तेज़-तेज़ पढ़ना है। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भले ही बहुत किया था, लेकिन साथ-साथ ना मैं अपने सिलेबस को भी बार-बार रिकॉल कर रहा था एंड ये चीज़ मैं हर दिन करता था। मतलब मॉर्निंग के 3 आवर्स 5 से 8 3 घंटे वाज़ ओनली फॉर माय रिवीज़न कि मुझे इस 3 घंटे में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बस मुझे इस 3 घंटे में अपने बैक के पोर्शन्स को बार-बार रिकॉल करना है और इससे क्या हुआ ना कि 1 मंथ के बाद ही ना मुझे पूरा सिलेबस मेरे ब्रेन में याद था कि हाँ, तुम कुछ भी पूछ दो मुझसे, मुझे सब कुछ याद है। ठीक ना? तो ऐसा होता है अगर हम रोज़-रोज़ बार-बार अपने सिलेबस को रिकॉल करते हैं। तो अभी के लिए तुम क्या करना, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है या फिर तुम पढ़ भी रहे हो या फिर अभी तुम बहुत पीछे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम हर दिन क्या करो ना, कम से कम 1 से 2 घंटा तुम्हें अपने बैक पोर्शन को बार-बार रिकॉल करना है। इससे क्या होगा ना कि जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा ना, तो उस वक़्त तक तुमने अपना एक अच्छा खासा पोर्शन तुम्हें अपने दिमाग में याद होगा। हाँ? तो डेली रिवीज़न इज़ अ मस्ट और अगर तुम नहीं करते हो, तुम उसको अभी से ही स्टार्ट कर दो। वेट मत करना कि जब सिलेबस खत्म होगा या फिर जब मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएँगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। देखो, हमारा जो 4th पॉइंट है ना, वो है स्टडी आवर्स। बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत देर तक पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो हमें लगता है ना कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। लेकिन बैठना एंड पढ़ना ना दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। तो मैंने क्या किया ना कि जब भी मानो मैं पढ़ने बैठा, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट माय टाइमर कि हाँ, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया है एंड जब तक मैं पढ़ने बैठूँगा ना, तब तक मेरा ये टाइमर स्टार्ट रहेगा। मतलब मैं उस वक़्त पढ़ रहा होऊँगा, मैं ऐसा नहीं बस बैठ के मैं सोच रहा हूँ, ओके? और जैसे मैंने ब्रेक लिया ना, आई यूज्ड टू ऑफ इट एंड ना सेम काम ना आई यूज्ड टू डू द होल डे। एंड रात में ना आई यूज्ड टू कैलकुलेट कि हाँ, आज मैंने कितने घंटे पढ़े हैं। तो उससे क्या था ना कि आई यूज्ड टू गेट कि हाँ, कि एक्चुअल नंबर्स कि हाँ, मैं दिन के 12 घंटे पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैंने आज 9 घंटे पढ़े ना, तो मुझे कल किसी भी हाल में 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं। तो ये बहुत काम आती है अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करने में। तो ये बहुत सस्ती भी आती है, तो कम से कम तुम एक वॉच ले लो एंड हर दिन काउंट योर स्टडी आवर्स एंड देखो कि तुम क्या दिन में सही में तुम 10-12 घंटे पढ़ पा रहे हो? हम एंड ट्रस्ट मी तुम्हें अभी के लिए दिन के 12 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो एक अच्छे कॉलेज में जाना इस साल। बहुत बार होता है ना कि हम बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या पढ़ते हैं ना, हमें वो चीज़ याद नहीं रहती है। तो यहाँ हमें हेल्प करता है मेमोनेट। अब यहाँ पे क्या है ना कि एमसीक्यू का बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर मान लो तुमने ब्रेक लिया है, कहीं तुम बाहर घूम रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जस्ट इनका ऐप खोलना है एंड यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ फ्रॉम देयर ऐप। और जो ये एमसीक्यूज़ होते हैं ना, ये एकदम एनसीईआरटी के लाइन से फ्रेम किए होते हैं, जस्ट लाइक जो क्वेश्चन्स हमारे नीट में आते हैं। नीट 25 में 96% क्वेश्चन्स इनके पेपर में आ चुके थे पहले भी। लाइक एग्ज़ाम्पल में ये वाला क्वेश्चन है, जो कि इन्होंने अपने पेपर में ऑलरेडी 3 बार इनके पेपर में आ चुका था। इनका एक बहुत अच्छा पेपर है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ और यहाँ पे ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे ना तुम्हें एकदम फ्रेश क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। सेकंड एकदम वो एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किए होंगे। थर्ड है कि एकदम वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, ईज़ी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है, स्टेटमेंट भी है, एआर भी है। तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। एंड ख़ास बात ये है ना कि वहाँ तुम्हें तुम्हें मिलता है एक एआई मिस्टेक नोटबुक जहाँ पे एआई क्या करता है ना तुम्हारे सारे मिस्टेक्स को खुद से कैलकुलेट करता है एंड दे शो टू यू लाइक व्हिच एरियाज़ आर वीक फॉर यू। और बीटीएस है ना तुम उसको अपने घर पे एक ऑफलाइन फॉर्म में भी तुम उसके अपने घर पे तुम यू कैन टेक इट एंड यू कैन सॉल्व इट लाइक अ प्रॉपर मॉक टेस्ट फ्रॉम 2 पीएम टू 5 पीएम। और इनके ना 3 बैचेज़ हैं बट अभी इनका एक वैलेंटाइन सेल है जहाँ पे तुम्हें एक अच्छा खासा तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये ऊपर कुछ इनके कोड्स दिए हुए हैं, यू कैन यूज़ इट
एंड तुम इसको यूज़ करके, इनके बैच को यूज़ करके तुम इस बार एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो मैंने इसका नीचे एक लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक द ऐप। तो हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ माई लाइफ इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने अपने आप को हर चीज़ से आइसोलेट कर लिया था जहाँ मेरा एक भी सेकंड वेस्ट होता। मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं, ना मेरे पास कोई सोशल मीडिया था, ना मेरे पास कोई यूट्यूब था। मेरे पास सिर्फ़ मेरे कॉपी किताब थे एंड मेरे मॉक टेस्ट के पेपर थे। मुझे था कि ये लाइफ़ मेरी है, अगर मैं इस 3 महीने नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा और उस वक़्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो वो मुझे होगी। ना मेरे दोस्तों को होगी, ना मेरे पेरेंट्स को होगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे पास ये 3 महीना है और इस 3 महीने में मुझे एक-एक सेकंड को सेव करना है। मैं अपना 1 सेकंड भी किसी पे वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और मैं इस मोटिवेशन से ना मैं बहुत था पढ़ता। ना मैं कहीं बाहर घूमने गया, ना मैं कुछ बाहर जाके कि हाँ, होता नहीं कि जाके कुछ बाहर खा लेता हूँ यार, कहीं एक मूवी देख लेता हूँ इंस्टा पे रील्स देख लेता हूँ। तो मैंने हर वो चीज़ बंद कर दिया था। मेरे पास कोई अकाउंट भी था नहीं इंस्टा पे। अब मैं कॉलेज में आया हूँ तो हाँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उस वक़्त मैंने सबसे अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। ना मैं किसी से मार्क्स था पूछता कि भाई तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं? मुझे मतलब था कि हाँ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं लास्ट के 3 महीने में हम खुद को कंपेयर करते हैं कि दोस्त के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे खराब मार्क्स आ रहे हैं, उसका तो हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। तो वो सब कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है ना कि जो बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, उनका नहीं हो पाता है और जिनके पूरे साल कम मार्क्स आते हैं ना, उनका हो जाता है। तो अभी के लिए 3 महीने बचे हैं, तुम अपने आप पे ध्यान लगा दो, ठीक है ना? किसी का बात मत सुनो। बहुत बार होता है ना कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा इस बार होगा नहीं, हाँ? तो तुम ना उनसे भी कम बात किया करो। एग्ज़ाम्पल तुमको देंगे कि हाँ, तो मेरे भी जो पापा थे ना, वो बहुत बार थे बोलते कि हाँ, मानो कभी खराब मार्क्स आ गया, तो वो थे बोलते कि खराब मार्क्स क्यों आए? इसको इंक्रीज़ करो। तो बहुत बार ना मुझे भी था खराब लगता। तो मैंने क्या किया ना कि मैं ना उनसे बहुत कम था बात करता, ओके? मुझे था कि अगर अभी इनसे कम बात करते हैं ना, तो कहीं न कहीं मैं अच्छा पढ़ पाऊँगा, मेरा पढ़ाई कम से कम खराब नहीं होगा। मैं ना एग्ज़ाम के बाद इनसे अच्छे से बात कर लूँगा। तो तुम्हारा जहाँ भी तुम्हें लगे ना कि हाँ, तुम्हारा वहाँ पे एनर्जी जा रहा है, तुम्हारा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ होना चाहिए कि बस 3 महीने बचे हैं, मेरे पास बस 90 दिन हैं और ये 90 दिन बीतने में वक़्त नहीं लगेगा। अभी 5 फ़ेब तक तुम्हारा टाइम निकल गया, फिर 6 फ़ेब, 7 फ़ेब, ऐसे करते-करते एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा। एंड तब तुम्हें बहुत होगा पछतावा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो अभी के लिए सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती, यारी, पेरेंट्स, फैमिली, सोशल मीडिया, खाना-पीना, नींद-चैन सब कुछ छोड़ दो एंड सब कुछ छोड़ के सिर्फ बैठ के पढ़ो। मैंने भी सेम चीज़ किया था एंड आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ एंड आज मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ। मेरे पास फ़ोन भी है, मेरे पास सोशल मीडिया भी है, मेरे पास वक़्त भी है। आज मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने लास्ट के 3 मंथ में लास्ट ईयर अगर नहीं पढ़ा होता, तो आज भी मैं तुम्हारी तरह ड्रॉप ले रहा होता। आज मैं किसी कोचिंग में होता और मैं बैठ के मॉक टेस्ट के पेपर दे रहा होता। ठीक है? तो मेरी बातों को समझो एंड आज से खुद के लिए सीरियस हो जाओ। 3 महीने बचे हैं, बहुत कम वक़्त बचे हैं, सब कुछ छोड़ के पढ़ने में लग जाओ एंड खुद से प्रॉमिस करो कि मैं अब जाके ना एक मेडिकल कॉलेज में जाके आराम करने वाला हूँ और ट्रस्ट मी यहाँ का लाइफ़ मज़ा आता है यहाँ पे। देखो पढ़ना बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे ना उतना स्ट्रेस नहीं होता है, जितना हम लोग के होता है नहीं कोचिंग में कि हाँ, टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो पूरा दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो तुम मेरे इन सारे पॉइंट्स को फ़ॉलो करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग मोर टिप्स टू यू कि हमें इन 3 मंथ में मॉक टेस्ट कैसे प्लान करना है, हमें अपना जो सिलेबस को कैसे रिकॉल करना है, साथ में बायो का एनसीईआरटी हो गया, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी हो गया, सबको कैसे अच्छे से हैंडल करना है। तो तुम अगला वीडियो भी तुम देखना, वो तुम्हें और भी हेल्प करने वाला है। दिस वाज़ ऑल फॉर यू एंड ट्रस्ट मी मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब मी, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें और हेल्प करूँ। सो इट वाज़ ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।